अब तक आपने देखा कि कैसे गांव की एक लड़की के साथ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, उसे डरावनी आंखें दिखती हैं। उसके साथ हो रही ये अजीबोगरीब हरकतें उसे काफ़ी डरा देती हैं। जब जमीन पर गिरने के बाद वह होश में आती है तो वह भागते हुए गांव के कुछ लोगों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे एक चुड़ैल उसे परेशान कर रही है। पर गांव के वह लोग मानने को तैयार न थे और उधर आदि की मौत हो जाती है। आदि की मौत एक राज बने हुए थी। आगे जानते हैं कि आखिर यह गांव चुड़ैल की चपेट में कैसे आया। कहते हैं कि एक का फल हर इंसान को मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से मिलता है, किसी को इसी जन्म में तो किसी को अगले जन्म में मिलता है। पर कभी कभी इंसान के कर्म किसी की ज़िंदगी को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वह मर के भी नहीं मरता। यह कहानी है सुजालपुर नाम के एक गांव की, जहां एक प्रेत आत्मा का साया था। बरसों से खुशहाल गांव काली घटाओं में घिर गया। 5 साल पहले यहाँ गोपाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से शादी हो गई। वह दोनों अपने परिवार में खुशहाल रह रहे थे। गोपाल की माँ, भाई बहन, बहुत ही प्यारा परिवार था। पर उसकी सुंदर सी पत्नी को देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगी। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी गोपाल की इतनी सुंदर पत्नी देखकर जलती थी। और उसके ऊपर वह पढ़ी लिखी और समझदार और संस्कार तो शायद कुट कुट के भरे हो। पर ईर्ष्या के चलते भला कौन किसी का घर बसने देता है। उसी गांव में गोपाल के कई रिश्तेदार भी रहते थे, जिनकी बहुएं किसी की सांवली तो किसी की लंगड़ी और किसी की बहुत बड़बोली थी। पढ़ी लिखी तो किसी की नहीं थी। यहाँ तक कि कई सुंदर पुरुषों की भी पत्नी इतनी सुंदर नहीं थी। उन्हें उनका खुशहाल परिवार रास न आया और उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे का कान भरना शुरू किया। पुरुष गोपाल को भड़काते तो महिलाएं कभी गोपाल की माँ को। ऐसा ना हो शांति बहन, कल को तुम्हारी बहू किसी और के साथ भाग जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। आपको नहीं लग रहा आप बहुत सर पे चढ़ा रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ इन शहरों की लड़कियों को। इनके तो कई आशिक रहते हैं। और कहाँ हमारा सांवला सा गोपाल और कहाँ वह शहर की पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसमें कई अवगुण होंगे? तभी तो उसके बाप ने उसे यहाँ ब्याह दिया। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, वरना कौन इतनी सुंदर सी लड़की को मेरे सांवले से गोपाल को देता। हाँ शांति बहन, दोनों की जोड़ी तो जैसे ऊंट बैल की जोड़ी है। पर दिव्या जो कि गोपाल की पत्नी थी, उसके मन में ऐसा कोई मेल नहीं था। उसे शुरू शुरू में इस बात से थोड़ी सी खटास जरूर थी कि गोपाल सांवला है, पर उसने उस रिश्ते को दिल से अपनाया। पर उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
क्या गोपाल भाई, दिखते ही नहीं हो आजकल? क्या सुंदर सी पत्नी मिल गई तो उसके आगे पीछे दौड़ा करते हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो खेतों में बहुत काम रहता है, इसलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे खेती तो बहाना है, आजकल तो जोरू के गुलाम बने फिर रहे हो। भाभी का पल्लू ही नहीं छूटता होगा, यही डर लगा रहता होगा कहीं वह किसी के साथ भाग ना जाए। कहाँ तुम, कहाँ वो। एक बात ध्यान से सुन लो, बीवी को थोड़ा धाक में रखना, कहीं वह किसी के साथ भाग न जाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, खामखा की बात नहीं है भाई, यह दुनियादारी का अनुभव बोल रहा है। संभल के रहना, कहीं उसके आजू बाजू घूमने में सब कुछ न लूट जाए। बस ऐसे ही कुछ लोगों के पीछे घर में मनमुटाव होने लगे। दिव्या के सास भी अब उसके साथ अच्छी न रहती। दिव्या के सपनों का घरौंदा जैसे चूर चूर हो गया। तो वहीं गोपाल भी छोटी छोटी बातों पर दिव्या पर चिल्लाता। फिर भी दिव्या घर को जोड़े रखी हुई थी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, घर के अंदर तो आओ, थोड़ा चाय पानी पी लो। या फिर मैं ही बाहर आऊं? सेठ जी, मैं आऊं क्या? सेठ जी, मैं आ गई। क्या हुआ सेठ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है? चलो अब मेरी दुनिया में चलो सेठ जी, अब वहीं आपको चाय पिलाऊंगी। चलो। क्यों चुड़ैल गांव के सेठ को मार डालती है? आखिर इस चुड़ैल का दिव्या से क्या लेना देना था, या ये चुड़ैल कोई अलग थी? क्यों गांव बर्बाद हो गया? इस कहानी को जानने के लिए इंतजार करिए बदला भाग 3 का। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।